जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा घर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक बेहद ही निजी और शांत जगह। और वहां अचानक बिना किसी आहट के एक अजनबी आ खड़ा होता है। रब का खलील, पैगंबर इब्राहिम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूहानी और प्रेरणादायक सफर है जिसकी शुरुआत इसी हैरान कर देने वाले वाक़े से होती है। आइए एक साथ इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में मन में पहला सवाल यही आएगा कि भाई तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत आखिर किसने दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल यही पूछा। और उस अजनबी का जो जवाब था ना, वो बड़ा ही नाटकीय था। उसने कहा, मैं अपने रब की इजाजत से आपके घर में दाखिल हुआ हूं। और फिर उसने अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा, मैं इज़राइल हूं, मौत का फरिश्ता। जरा सोचिए, जब मौत का फरिश्ता साक्षात सामने खड़ा हो तो वो पल कितना भारी होगा। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक बड़ा ही खूबसूरत और जज्बाती मोड़ आता है। फरिश्ते ने कहा कि मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं, बल्कि एक खुशखबरी देने आया हूँ कि अल्लाह ने किसी को अपना खलील यानी अपना सबसे खास दोस्त चुन लिया है। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने फरिश्ते से फ़ौरन कहा, मुझे उस शख्स का पता बताओ, मैं अभी उसके पास जाऊँगा और मौत आने तक बस उसी की खिदमत करूँगा। और तब फरिश्ते ने वो सच बताया जिसने दुनिया बदल दी। उसने कहा, ए इब्राहिम, वो शख्स कोई और नहीं, आप ही हैं। तो अब हमारे जहन में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर किसी इंसान को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का इतना खास दोस्त बनने का वो महान दर्जा कैसे मिलता है? क्या ये सिर्फ दिन रात की इबादत का नतीजा था? इस गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उनकी बेमिसाल मेहमान नवाजी और उनके दिल की सखावत को समझना होगा। फरिश्ते का जो जवाब था वो सच में रूह को छू लेने वाला है। जब हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि मुझे ही ये मुकाम क्यों मिला, तो फरिश्ते ने जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों को अता करते हैं और उनसे कभी कुछ नहीं मांगते। यही वो सबसे खूबसूरत सबक है, पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कभी दुनिया वालों के सामने हाथ नहीं फैलाया, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो। उनका भरोसा और उनकी मांगें सिर्फ और सिर्फ अपने रब तक सीमित थीं। रिवायतों में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया था कि उन्हें खलील इसलिए बनाया गया क्योंकि उनका दिल सबसे ज़्यादा सखी है। उन्हें अबू दफान कहा जाता था, जिसका मतलब है बहुत बड़े मेहमान नवाज। उनका घर इतना आलीशान था और उसमें जानबूझकर 4 दरवाजे बनवाए गए थे ताकि किसी भी दिशा से आने वाला मुसाफिर या मेहमान कभी खाली हाथ न लौटे। वो इतने मेहमान नवाज थे कि बिना किसी मेहमान के अकेले खाना तक नहीं खाते थे। और हाँ, हज़रत इब्राहिम सिर्फ एक नबी ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इंसानी तहजीब को कई ऐसी शानदार शुरुआतें दी जो आज भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। खुदा की राह में जिहाद हो, मिंबर पे चढ़कर खुतबा देना हो, या जब हम किसी से मिलते हैं तो गर्म जोशी से गले मिलना, ये सब उन्हीं की दी हुई सौगातें हैं। यहाँ तक कि बालों में मेहंदी लगाना और सिले हुए कपड़े पहनना भी दुनिया ने सबसे पहले उन्हीं से सीखा था। है ना कमाल की बात? इन्हीं शुरुआतों में से एक बेहद खास डिश भी है जिसे सरीद कहा जाता है। सरीद असल में शोरबे में भिगोई हुई ताज़ा रोटियों का एक बहुत ही पौष्टिक व्यंजन है, जिसे सबसे पहले हज़रत इब्राहिम ने ही तैयार किया था। यह महज कोई आम खाना नहीं है, ये दिखाता है कि लोगों का पेट भरने और उन्हें ताकत देने के लिए उनकी फिक्र कितनी गहरी थी। यह उनकी मेहमान नवाजी और नई पाक कला का एक बेहतरीन संगम है। अब उनकी जिंदगी का एक और बड़ा ही पाकीज़ा पहलू देखते हैं, और वो है उनकी बेदाग इबादत। रिवायतों में बताया गया है कि जब उनके सामने बर्तन में अंगूर रखे जाते थे तो वो सिर्फ उन्हें खाते नहीं थे, बल्कि हर एक दाना उठाते और हर दाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि वो अपनी हर एक सांस, हर एक निवाले के साथ अपने रब को याद करते थे। लेकिन इस रूहानी सफ़र में ना एक गहरा अकेलापन भी था। एक बार उन्होंने अल्लाह से अपना दुख जाहिर किया कि उन्हें ज़मीन पर अपने अलावा कोई और इबादत करता नजर ही नहीं आता। इस पर अल्लाह ने उनकी तसल्ली के लिए ख़ास फरिश्ते भेज दिए जो उनके साथ नमाज पढ़ते थे और उनके साथ ही रहते थे। और क्या हम जानते हैं, वो हर साल बुराक नाम की एक आसमानी सवारी पर बैठकर बैतुल्लाह के हज के लिए जाते थे। ये उनके रुतबे की बुलंदी को साफ साफ दर्शाता है। आज के इस दौर में जो बात हमें सबसे ज्यादा सीखनी चाहिए वो है उनका बेहतरीन बर्ताव। उन्हें अल्लाह की तरफ से सीधा हुक्म मिला था कि अपना अखलाक हमेशा ऊंचा रखना, उनके सामने भी जो कुफ्फार हैं या जो तुम्हारी बात से इनकार करते हैं। और इसका इनाम क्या था? ये वादा कि ऐसा करने से उन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। ये हमें सिखाता है कि अच्छे अखलाक में कितनी बड़ी ताकत होती है।
अब हम इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे भारी मोड़ पर आते हैं, भरोसे की अल्टीमेट आजमाइश। उनकी जिंदगी सिर्फ अता करने के बारे में नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानियों के बारे में थी। अल्लाह के हुक्म पर अपनी पत्नी हजरत हाजरा और अपने छोटे से बेटे को एक वीरान सूखे रेगिस्तान में छोड़ाना कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर अल्लाह के ही हुक्म पर अपने उसी लाडले बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना, ये तस्लीम व रज़ा और बिना शर्त भरोसे की सबसे ऊंची मिसाल है। और जब आजमाइशों की बात हो ही रही है तो उस खौफनाक मंजर को कैसे भूल सकते हैं, जब उनके विरोधियों ने उन्हें एक विशाल धधकती हुई आग में फेंक दिया। तो क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिना किसी खौफ के पूरी मजबूती से कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये कोई साधारण जुमला नहीं था, ये उस भयंकर आग के सामने खड़े एक इंसान का अपने रब पर अटूट विश्वास था। और उस अटूट विश्वास का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान है। वो खौफनाक और जला देने वाली आग एक ही पल में ठंडी और शांतिपूर्ण हो गई। वो एक खिले हुए बाग में बदल गई। आग ने सिर्फ उस चीज को जलाया जिससे हजरत इब्राहिम को बांधा गया था। रस्सियां जलकर खाक हो गईं, लेकिन अल्लाह का वो खास दोस्त पूरी तरह महफूज रहा। इस पूरी चर्चा के आखिर में अल्लामा इकबाल के शब्दों में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या आज हम अपने अंदर उस तरह का भरोसा, वैसी बेमिसाल मेहमान नवाजी और वैसा बेहतरीन अखलाक ला सकते हैं? इस कहानी ने हमें साफ दिखाया है कि खलील बनना सिर्फ गुजरे हुए कल का इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी एक रोशन रास्ता है। आइए हम सब इस गहरे विचार पर थोड़ा गौर करें और देखें कि हम इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं।